फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सतत पहल के बारे में। सतत पहल मतलब सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इस पहल के तहत ना हमारे परिवहन के लिए कुछ ऐसे विकल्प विकसित करने हैं जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब कुछ ऐसे विकल्प जो अभी भी फ़ायदेमंद हों, साथ में भविष्य में भी क्या रहें, फ़ायदेमंद रहें आपका। ठीक है, भविष्य में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उनसे। तो ऐसे ही विकल्पों को कहा जाता है आपका सस्टेनेबल। ठीक है, तो ऐसे विकल्प विकसित करने हैं। साथ ही में ना इसमें जो भी आप विकल्प इससे विकसित होने वाले हैं उनसे किसानों को, उद्यमियों को और जो वाहन का उपयोग करते हैं उन सबको क्या होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए। इस पहल में एक और चीज़ कह रखी है कि यहाँ से जो भी आपका अपशिष्ट होता है, उससे जो भी आपका कंप्रेस्ड बायोगैस आपकी बनती है, उसको बनाने के लिए ना आपका जो उद्यमी है वो भी स्वतंत्र है। मतलब छोटे मोटे उद्यमी भी उनको बना सकते हैं आप लोगों का, वो लोग भी इसके लिए क्या है, आपके स्वतंत्र हैं आपका। आखिर ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया, तो ये भी जान लेते हैं आपका। तो दिल्ली में जो ओखला है आपका, वहाँ पर जो ऊर्जा संयंत्र स्थित है, उसके लिए एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और एसडीएमसी मतलब साउथ दिल्ली नगर निगम के बीच एक समझौता हो रखा है आपका अपशिष्ट को लेकर। तो समझौता कुछ इस टाइप का है आपका कि इस समझौते के तहत ना आपका 17,500 टन जो भी आपका नगर पालिका है, नगर पालिका में जो भी वेस्ट मटेरियल आपका आता है, उससे 17,500 टन से आपका क्या क्रिएट करना है, आपका लगभग लगभग इनसे आपका ईंधन को क्रिएट करना है, ईंधन आपका व्युत्पन्न करना है या डिराइव करना है आपका। ठीक है, इस ईंधन का उपयोग अलग अलग होगा आपका। इनमें से एक उपयोग ये भी है आपका कि इससे बिजली का उत्पादन होगा। आखिर अब ये कैसे होगा, फिर इसकी क्रियाविधि क्या होगी। तो होगा क्या ना आपका, जो दिल्ली नगर निगम है आप लोगों का, वहाँ पर जितना भी कचरा आ रहा है वो कचरा कहाँ जाएगा, वो कचरा जाएगा संयंत्रों में। और वो संयंत्र क्या करेंगे आप लोगों का, वो संयंत्र आपका सीबीजी क्रिएट करेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और इनको सिलेंडर्स में भर के कहाँ भेजना है, इनको सिलेंडर्स में भर के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भेजना है, ओएमसीज में इनको भेजना है। अब ओएमसीज वाले क्या करेंगे, ओएमसीज वाले इस सीबीजी से अलग अलग चीज़ों को आपका सेपरेट करेंगे, जैसे पेट्रोलियम, इससे खाद, तो अलग अलग चीज़ को क्या करेंगे, इससे आपका निकालेंगे आपका। और जो इससे अलग अलग चीज़ें निकालेंगे आप लोगों का, तो उनको बेचकर क्या होगा, उनको अपना फायदा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो उनके उत्पाद जो भी निकलने वाले हैं उनको बेचकर उनको क्या होगा, उनका लाभ आपका इनसे इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, इसके तहत ना एक और चीज़ है आपका, इसमें क्या होगा आप लोगों का, इससे आपका लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में यहाँ से ना आपको लगभग लगभग 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ में इसमें 50 मिलियन टन का जो आपका जैव खाद है वो भी बनने की आपकी इसमें क्या है, आपकी उम्मीद है आपका। ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब देखिए, जो नगर पालिका में जो कूड़ा कचरा आता है उसको आपका सीबीजी में कन्वर्ट करने के क्या फ़ायदे हैं आपका। तो देखिए फ़ायदे, पहला तो अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी। देखो होता क्या है ना आप लोग का, नॉर्मली आप लोग का अगर हम देखते हैं आप लोग का, तो नगर पालिका में जो कूड़ा कचरा आता है तो नगर पालिका वाले क्या करते हैं, उसको किसी एक जगह में क्या करते हैं, आपका फेंक देते हैं आप लोग का। ठीक है, उसको आप लोग का कोई उसका रियूज़ नहीं करते हैं आप लोग का नॉर्मली आपका। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, जो नगर पालिका में कूड़ा कचरा आने वाला है वो सीधे कहाँ चले जाने वाला है, वो सीधे सीबीजी संयंत्र में चले जाने वाला है आप लोगों का। तो उससे क्या होगा आपका, एक तो अपशिष्ट में कमी आएगी आप लोगों का। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन होगा, साथ में प्रदूषण में भी कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है, इससे क्या होने वाला है, किसानों को भी फायदा होगा आपका। ठीक है, साथ में ये कुछ इसके क्या है, अलग अलग फायदे, जैसे रोजगार में प्रोत्साहन होगा, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। ठीक है, और प्राकृतिक गैस और जो कच्चे तेल का जो आयात है उसमें भी कमी आएगी। क्यों आएगी, देखिए होगा क्या, जो सीबीजी से आपका जो ओएमसीज हैं, वो जो भी आपके डिफरेंट उत्पाद बनाने वाले हैं, उसमें से पेट्रोल भी आपका बनेगा ना आपका। तो पेट्रोल तो नहीं बनेगा, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस आपकी सीएनजी से आपका बनाएंगे वो लोग आपका। ठीक है, तो उनको भेजा जाएगा आप लोग का, तो जो वो सीबीजी आपका उससे बनाएंगे आप लोग, या जो सीएनजी बनाएंगे, तो वो क्या होगा, वो एक अल्टरनेटिव है आपका पेट्रोल डीजल का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो हमको पेट्रोल डीजल की जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, जो बाहर से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो उसमें क्या आएगी, उसमें कमी आएगी आपका। ठीक है, तो और साथ में इसमें क्या होगा, आपका जो कच्चे तेल या जो गैस की कीमतें हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, तो कंट्रोल उसमें हो सकता है आपका। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं आपका, देखो कंप्रेस्ड बायोगैस इसमें बहुत ज़्यादा आ रखा है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बायोगैस होती क्या है आपका।
तो बायोगैस क्या होती है ना, आपका जो नेचुरल रूप से आपका जो पैदा होती है आपका जो गैस, मतलब जो भी आपका अपशिष्ट होता है, ठीक है, जैव स्रोतों से बनने वाला जो अपशिष्ट होता है, या जो कृषि का अवशेष होता है। कृषि का अवशेष मतलब देखिए आपका, हाँ, बीच में ना दिल्ली में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वो हुआ था आपका प्रदूषण को लेकर, कि हरियाणा साइड आपका जो आपका फसल जब आपका बन जाती है, तो फसल को जब हम क्या करते हैं आपका बनाने के बाद सेपरेट, उससे अनाज सेपरेट करने के बाद जो उसका बचा रहता है, जो पराली बची रहती है, उसको जलाते हैं ना आपका। तो उस पराली को जलाने से आपका क्या होता है, आप लोग का बहुत ज़्यादा धुआं होता है, जिससे क्या होता है आपका दिल्ली में उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। तो वो जो पराली आपकी होने वाली है, तो उसका भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं आपका, उसके उससे भी बायोगैस बनाने में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आपका। साथ में मवेशियों का जो गोबर होता है, या गन्ने का जो अपशिष्ट है, तो ये अलग अलग, जैसे सीवेज उपचार है, आप जो सीवेज आपका निकलता है वहाँ, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इनसे जो गैस निकलती है ना, उसी को कहा जाता है आपका बायोगैस, ठीक है। अब आता है व्हाट इज सीबीजी। सीबीजी क्या है फिर आपका, कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है आपका। देखो कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होती है ना, ये लगभग लगभग सीएनजी की जैसी ही होती है आपका, एकदम समान रूप से आपका जैसी सीएनजी होती है वैसी ही आपकी सीबीजी होती है आप लोगों का। उसका एक वैकल्पिक रूप है आप लोगों का, और इसको इस्तेमाल हम किया जा सकता है आपका। इसकी कैलोरी क्षमता कितनी होती है, कैलोरी क्षमता मतलब कि ये जब जलेगा आपका, तो ये कितनी ऊर्जा को निकालेगा। तो जब ये 1 किलो जलता है ना, जब 1 किलो सीबीजी जलता है, तो ये लगभग लगभग 52,000 किलो जूल, 52,000 किलो जूल की ऊर्जा को क्या करता है, ये निकालता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ आपके इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।